मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कोरोना क्लासेस 2021 के अंदर। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका। देखिए, फिजिक्स की कक्षा 11 की फिजिक्स की क्लास हमारी चल रही है। चैप्टर नंबर 2 के बारे में हमने बात की थी लास्ट वीडियो के अंदर। उसमें मूल राशियां, मूल मात्रकों के बारे में हमने जिक्र किया था। आज हम बात करते हैं बीमाएं। किसकी बात करते हैं? बीमाएं। बीमाएं क्या होती हैं, इन्हें कैसे ज्ञात करते हैं, किसी राशि की बीमा किस प्रकार निकालते हैं, और कुछ विशेष राशियों की, कुछ मुख्य राशियों की बीमाएं यहाँ निकालनी सीखेंगे भी हम। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए बीमाएं हैं क्या। बीमाएं वास्तव में वे घाते हैं जो मूल राशियों पर हम लगाते हैं। किसी भी अन्य राशि को या व्युत्पन्न राशियों को ज्ञात करने के लिए मूल राशियों के ऊपर जो घातें लगाई जाती हैं, उन घातों को कहते हैं बीमाएं। दोबारा समझ लेंगे। देखिए, मूल राशियां लास्ट वीडियो के अंदर हमने जिक्र किया था। 7 मूल राशियां होती हैं: लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता और वैद्युत धारा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता और वैद्युत धारा, ये 7 मूल राशियां होती हैं। इन मूल राशियों के अतिरिक्त अन्य सभी राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, और व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें मूल राशियों पर कुछ घातें लगानी पड़ती हैं। उन घातों को हम कहते हैं बीमाएं। और किसी बीमा को लिखने के लिए कुछ स्पेसिफाइड फॉर्म है, यानी प्री डिफाइंड फॉर्म है, यानी कि आपको प्रत्येक बीमा हमेशा इसके अंतर्गत लिखनी है। इस ब्रैकेट के अंदर सारी बीमाएं लिखनी है। जैसे कि मूल राशियां आपकी थी लंबाई, दूसरी थी द्रव्यमान, तीसरी थी आपकी समय, चौथी थी आपकी ताप, पांचवी थी वैद्युत धारा, और फिर आपकी पदार्थ की मात्रा और एक ज्योति तीव्रता थी, ज्योति तीव्रता, और एक थी आपकी पदार्थ की मात्रा। तो ध्यान दीजिए जरा, ये कितनी हुई है आपकी 1 2 3 4 5 6 7। इन सभी की फिक्स बीमाएं हैं। देखिए, लंबाई मीटर में नापी जाती है तो इसकी बीमा L होती है। द्रव्यमान किलोग्राम में नापा जाता है तो इसकी बीमा M होती है। समय, टाइम, T होती है। ताप की बीमा थीटा होती है। वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा की का मात्रक होता है एम्पियर, तो इसकी बीमा A। ज्योति तीव्रता को CD लिखते हैं, कैंडिला, और पदार्थ की मात्रा को लिखते हैं आप मोल। पदार्थ की मात्रा किसमें नापी जाती है? मोल में। तो इनकी तो आपको जरूरत नहीं पड़ती, इसकी भी बहुत कम जरूरत पड़ती है, लेकिन ये वाली तीनों स्पेशली यूज्ड होती हैं, और ये दोनों भी कभी कभी प्रयोग में लाई जाती हैं। कुछ चीजें, कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए प्रयोग में लाई जाती है। ये पर्टिकुलर दोनों बहुत कम ही से यूज होगी। तो फिलहाल आज हम बीमाएं कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो किस प्रकार बीमाएं कैलकुलेट होती हैं, जैसे हम स्टार्टिंग से सीखते हैं। सबसे पहली बात हम सीखते हैं क्षेत्रफल। पहला हमारा टॉपिक है क्षेत्रफल। देखिए, क्षेत्रफल, जिस चीज की भी बीमा आपको निकालनी हो उसका सूत्र हमें ज्ञात होना चाहिए, हम बीमाएं निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल का जनरल फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा है, लंबाई गुणा चौड़ाई। सभी ने क्या पढ़ा है? लंबाई गुणा चौड़ाई। और लंबाई की बीमा आप सबको पता है L, चौड़ाई की बीमा, चौड़ाई भी एक दूरी है, इसकी बीमा भी कितनी होगी? L। जितनी भी दूरियां हैं, चाहे वो लेंथ है, चाहे ब्रेथ है, चाहे हाइट है, सभी की बीमा L होगी। तो इट मींस ये कितना आया? L स्क्वायर। तो क्या हुआ? क्षेत्रफल की बीमा L की घात 2। इसी प्रकार अगर आयतन की बीमा हमें निकालनी हो तो आयतन का सूत्र सबको याद होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो देखिए, लंबाई की बीमा कितनी होती है? L। कितनी होती है लंबाई की बीमा? L। चौड़ाई की बीमा L। ऊंचाई की बीमा L। इस प्रकार तीनों आपने लिखी, तीनों लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। मैंने आपसे कहा जितनी भी डिस्टेंस है, सब डिस्टेंस की बीमा L होगी, और ये हुआ L क्यूब। इतनी बात क्लियर है? अब बात करते हैं हम वेग। देखिए, वेग क्या होता है? हमने डेफिनेशन पढ़ी है, समय के साथ दूरी में परिवर्तन की दर को, यानी 1 सेकंड में चली गई दूरी को हम वेग कहते हैं।
तो समय के साथ दूरी में परिवर्तन, वेग बराबर क्या होता है आपका, बताइए जरा, वेग का सूत्र क्या होता है? वेग होता है आपका दूरी बटे दूरी या विस्थापन। वैसे कायदे में चाल के लिए होता है, देखो वेग और चाल दो हैं, चाल होती है अदिश राशि, वेग होती है सदिश राशि, लेकिन दोनों की विमाएं एक जैसी हैं। चाल में होता है दूरी बटे समय अंतराल, और वेग में क्या होता है, ये दूरी या विस्थापन, और यहां पर क्या होता है, समयांतराल। दोनों के फॉर्मूले ध्यान रखेंगे, चाल है तो दूरी बटे समय अंतराल, वेग है तो विस्थापन बटे समय अंतराल। जब आप बीमा लिखते हैं तो दूरी की बीमा भी एल होती है, विस्थापन भी एक दूरी है उसकी बीमा भी एल, और समय की बीमा क्या लिखवाई थी आपको, टी। जब टी ऊपर जाएगा तो इसकी घात -1 यानी बीमा हो जाएगी आपकी एल टी की पावर -1। इस प्रकार वेग की बीमा है। अब इधर देख लेते हैं हम त्वरण की बीमा। देखिए त्वरण आपने पढ़ा है 1 सेकंड में वेग में वृद्धि या फिर किसी वस्तु की समय के साथ वेग परिवर्तन की दर, किसी भी वस्तु की समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो त्वरण क्या हुआ, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, बटे में क्या लिखेंगे, समयांतराल। तो अब आप ध्यान से देखेंगे, देखिए वेग परिवर्तन क्या है आपका, वेग की बीमा आप सबने कैलकुलेट की है एल टी -1 अभी कैलकुलेट की हमने, और समय की बीमा कितनी है, टी। जब ये वाला टी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एल टी -2, यानी कि त्वरण की बीमा हुई एल टी -2। इस प्रकार एक हम बीमा निकालते हैं कार्य की। देखिए कार्य बराबर आपने पढ़ा है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। पहले इससे पहले बल की बीमा देखिए, पहले देखेंगे बल की बीमा। बल बराबर क्या होता है, F बराबर ma। न्यूटन का द्वितीय नियम सबने पढ़ा है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान की बीमा m, त्वरण की आप कैलकुलेट कर चुके हैं एल टी -2, तो बल की बीमा क्या हुई, mlt -2। इसी प्रकार अब कार्य की है, कार्य बराबर आपने, कार्य हो या ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो स्थितिज ऊर्जा हो या कार्य हो, तीनों एक ही होते हैं। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। तो देखिए बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, बल कितना है, बल की बीमा आप कैलकुलेट कर चुके हैं mlt -2, और बल की दिशा में विस्थापन यानी कि विस्थापन अभी बताया था आपसे एक डिस्टेंस है, तो बीमा एल हुई। इस प्रकार आप बीमा कैलकुलेट कर सकते हैं, एल की पावर 1 और 1 कितनी हुई, 2। तो कार्य की बीमा या ऊर्जा की बीमा ml² t -2 आई। तो इस प्रकार किसी भी भौतिक राशि की आप बीमाएं कैलकुलेट कर सकते हैं। आपकी बुक में बहुत सारी भौतिक राशियों की बीमाएं दी गई होंगी, आप उन्हें लर्न करें अच्छे से। अगर किसी को पीडीएफ नहीं मिलती है तो वो मेरे से कांटेक्ट करें, मुझे मेल करें। pk041 मेरा मेल एड्रेस है, pk041752@gmail.com। इस पर मुझे मेल कर सकते हैं। यदि आपका मेल मुझे आएगा तो मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, ठीक। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।